राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, हमारा ये जीवन एक पहिए की तरह निरंतर चलता रहता है और चलते रहना ही इस जीवन की पहचान माना जाता है। सुख और दुख इस पहिए के दो पहलू हैं और कहते हैं कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख जरूर मिलता है। पर दोस्तों, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हमारे सामने ऐसी विपत्तियां आ जाती हैं जिसे पार पाने में हम अपने आप को एकदम असमर्थ महसूस करते हैं। उस समय हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो हमें क्या याद आते हैं? हमें सिर्फ अपने भगवान आते हैं याद। उस समय हमें अपने भगवान को याद करने से एक शक्ति महसूस होती है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हमारे माँ बाप हैं। और एक बच्चा जब परेशान होता है तो किसके पास जाता है? वो अपने माता पिता के पास जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी सहायता ज़रूर करेंगे, उसके कष्ट को मिटाने में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही भगवान ने मनुष्यों के इन संकटों के निवारण हेतु कई साधन पहले से ही हमें प्रदान किए हैं, पर हम उन्हें समझते नहीं हैं। आज हम इतने आधुनिकता में जीते हैं कि हम अपने जो पुराने समय में चली आ रहे, जो हमारी परंपरा हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका महत्व हम समझते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत जो है लाभकारी होती हैं। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे मंत्र हैं जो हमें कई तरह के संकटों से उबारने में सक्षम होते हैं और वो ऐसे प्रभाव दिखाते हैं कि जिसके विषय में हम कभी सोच नहीं सकते। ऐसी ही है हमारी रामचरितमानस। मानस की हर चौपाई अपने आप में एक मंत्र जैसा प्रभाव रखती है। आज मैं आपको मानस की एक ऐसी ही चौपाई के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका अगर आप जाप करते हैं तो आपकी कितनी भी विपत्ति बड़ी से बड़ी हो, उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। यह चौपाई श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की है। ये चौपाई उस समय की है जब लंकापुरी को जलाने के बाद हनुमान जी माता सीता से विदा लेने के लिए पहुंचते हैं। माता ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु से कहना कि दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है, उसी को याद कीजिए और मेरा ये भारी संकट हर लीजिए। मानस की इन चौपाइयों को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये स्वयं में सिद्ध है और इनका प्रयोग करते समय आपको किसी विशेष कार्य योजना की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है, केवल आपके मन में विश्वास होना चाहिए और आपके जो मन है वो एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में विश्वास नहीं होगा तो ये आपके लिए कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगी। इनका प्रयोग आप किसी भी समय कर सकते हैं, जब आप बहुत संकट में हो और आपको कोई रास्ता दिखाई ना पड़ रहा हो, तब भी आप कर सकते हैं। और आपके ऊपर कोई इस प्रकार का संकट ना आए, उससे बचने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। हाँ, आपको इसका फल आपकी भावना के अनुरूप ही मिलेगा। अगर आपको इन पर विश्वास है तो आप ये उपाय करके देखिए, ये आपके लिए ही है। अब वो चौपाई मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके संकट को दूर करेगी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दोस्तों, ये चौपाई जो है बहुत कारगर है और बहुत लोगों ने इसका जो है लाभ महसूस किया है। अगर आप भगवान को मानते हैं और आपको लगता है कि मैं ये चौपाई का पाठ करूँगा तो मुझे इसका लाभ मिलेगा, तो ही आप इसको कीजिएगा, क्योंकि विश्वास के बिना किया गया कोई भी काम आपको कोई फल नहीं देगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। आगे मैं आपको सुंदरकांड की ऐसी ही और चौपाइयों से परिचित कराऊंगी, जिसका पाठ करने से आपको क्या लाभ होता है वो भी मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।